कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अगर आपको भी वहां पे 2x करना है तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, और आपने वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 02 हीरो को फॉलो कर लेना है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स हब में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करने वाले हैं और साथ में करने वाले हैं आपके साथ डिस्कस कि मार्केट कब तक ऐसे ही फंसी रहेगी। आज पूरा डे साइडवेज में निकल गया और कल क्या हो सकता है। तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल हमें मूवमेंट कुछ न कुछ तो देखने को मिलेगा। और कल गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन हो गया, हम सारा आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये यूट्यूब चैनल है लक्की ट्रेड्स हब, और आप फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें। लक्की ट्रेड्स हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं लक को बेटर करने के लिए रेमेडीज बताता रहता हूँ या फिर आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आपने यहाँ पे करना है। अगर आपको का भी लक साथ नहीं दे रहा ट्रेडिंग में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल मिलेगा जहां पे मेरी पुरानी वॉइस आपको मिल जाएंगी, और वहां पे जाके या फिर पुरानी वीडियोज आप देख के अपना लक बेटर कर सकते हो। तो दोस्तों चलो अभी आगे चलते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और आपने करना है वीडियो देखने के बाद लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो को देख के कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं तो, या कुछ सीख पा रहे हैं तो। और ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ। और आपने मेरी वीडियो देख के अपना खुद की रिसर्च या खुद की एनालिसिस भी करनी है, और आपने तभी इन्वेस्टमेंट करना है या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। चलो दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,859 पे, और कल से करीब 100 या फिर 100 या 110 पॉइंट अप क्लोज हुई है। तो अब ये देख रहे होगे फ्रेंड्स आप, ये लगातार यहीं पे इस ट्रेंड लाइन से लगता है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को हो गया प्यार, और ये पूरा साइडवेज यहीं पे निकाल रही है। अगर इसने एक बार देखो यहाँ पे ट्राई भी की, गैप अप ओपन होने के बाद भी ट्राई की, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अगला 47,940 का, उसको रिजेक्शन लेके और फिर यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा यहाँ पे आज फुल डे निकाला है, और कल इसको अगर गैप अप ओपन के टाइम नहीं ब्रेक कर पाती है, गैप अप ओपन कहाँ पे होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए 940 एंड अबव, और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तभी आपने आगे सी साइड में जाना है। नहीं तो सबसे पहले अपना, अगर आपने कॉल फॉरवर्ड की है, कैरी फॉरवर्ड की है, तो आप सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करना, और प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फिर रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी। तो आपने अगर गैप अप ओपन के बाद आप प्रॉफिट में हो तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करो, या फिर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि ऐसा इस ट्रेंड लाइन में ही क्या है, तो देखो जब हम मार्केट गिर रही थी तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट जो बिल्कुल ऑल टाइम हाई मारा था, उसी से ये ट्रेंड लाइन थी, और इसी पे इसने पूरा मतलब कभी इससे डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, तो ऐसे ही टाइम स्पेंड किया था। अभी मुझे लग रहा है कि कल यहाँ पे ये समथिंग कल 15 तारीख है, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करती है तो समथिंग सेकंड हाफ या फिर 11 AM के समथिंग इसको ब्रेक करेगी। अगर ये गैप अप ओपन में ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन नहीं करती इस वाले रेजिस्टेंस पे, अगर इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे सस्टेन करती है और फिर निकलती है तो अच्छा है, और नहीं तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है तो फिर यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा कल फिर साइडवेज देखने को मार्केट मिलेगी। और दोस्तों, इंडिया विक्स कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा डाउन हुई है, 1 रुपया समथिंग। तो हमें अगर कल भी इंडिया विक्स डाउन होती है तो हमें प्रीमियम भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, अगर किसी ऑप्शन में आप जा रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ऑप्शन आपको महंगी मिलेगी और उसमें आपको प्रॉफिट भी कम मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन बाय करने जा रहे हो तो अपना
खुद एक बार चेक कर लें कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होने वाला भी है या नहीं, और नहीं होने वाला तो नहीं करें, नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के ही रखें। तो फ्रेंड्स अभी आगे हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो देखो एक शानदार डोजी बना, और शानदार डोजी बनने के बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे है, और यहाँ पे जब ये मार्केट अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले रही है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे 1 या 2 दिन यहाँ पे करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, मार्केट में एक खौफ सा बना हुआ है कि जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी ही रहेगी, विन करके वही आएगी या फिर दूसरी आएगी। आनी तो बीजेपी है, तो बट थोड़ा सा जो बिजनेसमैन है या फिर जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट में थोड़ा सा फियर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि रिटेलर यहाँ पे कोई न कोई मिस्टेक करे और यहाँ पे उनका पैसा बने। तो आपने ट्रेड बहुत ही देख के करनी है, और 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल भी मार्केट गैप अप ओपन करेगी, जैसे मैंने बताया अपना प्रॉफिट बुक करना। और अभी आ जाते हैं हम सीधा डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे आप मेरे जो रेजिस्टेंस हैं ये देख रहे होंगे, और ये देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना था, और एम पैटर्न के बाद जब ये एम पैटर्न यहाँ पे बना इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ही मैंने यहाँ पे बोला था, नेक्स्ट मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे को एम पैटर्न के बाद एक बार फिर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, और ऐसे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अगर ये साइडवेज रहती है तो यहाँ से फिर ये ऐसे निकलेगा, और फिर इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो बहुत दूर की बात है, जो ऑल टाइम हाई है। तो बैंक निफ्टी में हम जो लेटेस्ट है विद इन मंथ हम देख सकते हैं क्या, 50,500, जो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला 50,000। तो उसको स्लोली मार्केट यहाँ पे जो सस्टेन होके या फिर सस्टेन करने के बाद और यहाँ पे अच्छी निकलेगी। तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम जून की या फिर मई लास्ट की, क्योंकि मई लास्ट में अभी समथिंग 15 या 16 डेज बचे हैं, तो आपको अगर प्रीमियम कम वाली चाहिए तो मई की, और नहीं तो जून मंथ की आप सी साइड की कॉल भी लेके चल सकते हैं। और 3 हॉर्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक छोटा सा एक वो दिखा रहा हूँ। 3 हॉर्स के टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स आ गया अभी हम, और ये आप चार्ट देख रहे हो, जब मार्केट प्रीवियस गैप अप ओपन हुई थी तो यहाँ पे कितना शानदार गैप बना था, और फिर यहाँ पे जब बेरिश हुई थी, डाउन आ रही थी, तब यहाँ पे आपने गैप देखा था, और जब फिर दोबारा आप जा रही थी तब आपने ये गैप देखा था। तो इस गैप को तो फिलअप कर दिया, लेकिन जो ये गैप का रेजिस्टेंस था इसको बड़ी स्लोली यहाँ पे मार्केट ने अगेन फिलअप किया है, और अभी जब यहाँ पे कल गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से हमें अच्छी हुई निकलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है, और मार्केट जो रिकवरी करेगी ना वो बिल्कुल स्लोली ही करेगी। ये देखो आप, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताया था आप 3 आवर्स में भी देख सकते हो, ऐसे ये टाइम फ्रेम बनता हुआ मतलब ऐसे चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एरिया है ये 48,900 से 47,000, ये जो एरिया है 47,950 से और 48,250 तक, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फंसी हुई रहेगी, और फिर जब यहाँ से निकलेगी तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ये मोमेंट हमें तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उससे पहले हमारे को दोबारा मार्केट 49,500 क्रॉस करती हुई नजर दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी के चार्ट में भी देख लेते हैं कि निफ्टी स्टार्टिंग में नेगेटिव हुई एक बार, और लेकिन फिर उसके बाद बहुत जल्दी पॉजिटिव होके और अच्छा उसने कम बैक किया है। तो फ्रेंड्स अभी आगे हम किसमें, निफ्टी के चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो निफ्टी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, उसने अच्छा
वो किया है जो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिजेक्शन लिया है 22,270 से 22,260 है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, 22,275 मान लो या कुछ भी मान लो, तो वहां से इसने रिजेक्शन लिया है और फिर अभी रीटेस्ट करने आई है किसको, 22,210 को। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होके मार्केट देखो कल गैप अप ओपन होगी और यहाँ पे सस्टेन होके जब यहाँ से निकलेगी तो अच्छा यहाँ पे हमारे को मूव भी देखने को मिलेगा। अभी हम सीधा चलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये सस्टेन करती है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये सस्टेन करती है और फिर यहाँ पे से निकलेगी तो हमारे को कहीं ना कहीं अच्छा निफ्टी में देखने को मिलेगा, जबकि बैंक निफ्टी वहां पे हमारे को फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत ही जबरदस्त मारा था और बैंक निफ्टी जब गिर रही थी तो उसी ने भी निफ्टी को गिराया था, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस था जो क्रूशियल 50,000 वाला वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी हम बात करते सीधा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखूं तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को मिल रहा है यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग का, और मार्केट ने देखो यहाँ पे जब बेरिश इनगल्फिंग बना तो एक बार अच्छा आया, फिर उसके बाद जो मोमेंटम है हमारे को देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है 22,313, अगर गैप अप ओपन हमारे 22,300 के समथिंग होता है और वहां पे सस्टेन करती है तो तभी आपने निकलना, नहीं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स या फिर निफ्टी जिसमें भी आपने क्या कॉल फॉरवर्ड किया हो तो आपने सबसे पहले प्रॉफिट बुक करना और फिर उसके बाद देन आगे डिप में बाइंग करके तब चलना है। अगर आपने को प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो आपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल जरूर करना है। और मार्केट प्री ओपनिंग के टाइम मैं अपडेट दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में, वहां से फिर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुक करना है या क्या करना है। और सीधा आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं हमारे को लगातार कंटिन्यू, जैसे लास्ट 7 and 8 डेज की कैंडल रेड और डाउन देखते हुए मिली थी, ऐसे ही स्लो स्लो हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स आ गए हैं और डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 डेज बहुत अच्छा हमारे को ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है और कल भी हमारे को ग्रीन ही देखने को मिलेगी। लेकिन कल की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है निफ्टी में, वो है 22,300 से लेकर 22,325 तक। अगर ये रेजिस्टेंस कल निफ्टी ब्रेक कर देती है और उसको सस्टेन कर लेती है तो हमारे लिए जो थर्सडे है उसमें एक्सपायरी के लिए ओवर भी बेस्ट रहेगा। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शन फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीकली टाइम फ्रेम के भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारे को थोड़ा सा ये वीक है, इसमें ग्रीन और पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अगर आपको भी वहां पे 2x करना है तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और आपने वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 02 हीरो को फॉलो कर लेना है। और कल मिलते हैं दोस्तों, फिर जय श्री राम।